नचनिया चलाएंगे देश और हम युवा बजाएंगे झुनझुना। और बाबा जी पहली बात तो ये बंद करो यार, पेट तो बंद कर दो, या तो तुम लोग भी अपना एक टेस्ट करवाओ। इलेक्शन लड़ना है मुझे। रवि किशन तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से आ रहे हैं, ये अब संसद में बैठेंगे, ये हमारे भाग्य का फैसला करेंगे। मनीष कश्यप इस बार बिहार से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ठीक है, इनका देखेंगे, बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमको तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब नचनिया चलाएंगे देश और युवा बजाएंगे झुनझुना। हम युवाओं को, शिक्षित लोगों को पेट में पास करना होगा। कोई भी एग्जाम देने से पहले मुझे प्राइमरी एलिजिबल टेस्ट देना होगा, और इन नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दूध के धुले हैं, इनको तो नेतागिरी आती है। अरे जितने भी अश्लील गायक हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नेतागिरी ना करता हो, जो राजनीति में ना करता हो। कैसे भला होगा इस देश का? अभी 2-3 गाने की क्लिप में सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि ये लोग भी देश चला रहे हैं, ये अब संसद में बैठेंगे, ये हमारे भाग्य का फैसला करेंगे। राजनीति का स्तर कितना गिर गया है आप समझिए। हम युवाओं को, हम शिक्षित लोगों को साल भर तैयारी करनी होगी प्राइमरी एलिजिबल टेस्ट की। एग्जाम इतना हार्ड आएगा कि मालूम पड़ेगा यही तो वनडे एग्जाम है। पेट की बात कर रहा हूं मैं, पेट की। और ये जो योगी और जो जोगी बन के रहते हैं, जो साधु बनकर हैं, जो नेतागिरी करने चले आए हैं, जिनको अश्लील गाने से फेमसता मिली है, कोई एक्टिंग करके, कलाकारी करके, अब नचनिया चलाएंगे देश और हम युवा बजाएंगे झुनझुना। ये सही बात है, बात को समझिए आप। मनोज तिवारी मृदुल सांसद के प्रत्याशी हैं दिल्ली से, भारतीय जनता पार्टी के। गाना सुना है आपने? नहीं सुना है? सुन लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। रवि किशन सांसद गोरखपुर, गाना सुना है आपने? नहीं सुना। और पवन सिंह तो अभी जाने वाले हैं, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा। उसके बाद जितने भी कलाकार हैं, जब ऐसे लोग हमारे युवाओं के भविष्य का फैसला करेंगे तो देश कहां जाएगा? आप समझ रहे हैं? मनीष कश्यप इस बार बिहार से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ठीक है, इनका देखेंगे, बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमको तो बहुत सारी उम्मीदें हैं कि शायद ये बंदा अच्छा जाए, युवाओं को कुछ लेकर आए, युवाओं की आस बनकर आए। लेकिन राजनीति इतना स्तर तक गिर गई है, मैं समझ नहीं पा रहा। और बाबा जी पहली बात तो ये बंद करो यार, पेट तो बंद कर दो, या तो तुम लोग भी अपना एक टेस्ट करवाओ। इलेक्शन लड़ना है मुझे, एक पेपर पास तो करो, इलेक्शन का फुल फॉर्म तो बता दो भैया। और जो ये कमेंट में जो हमको ज्ञान देने चले आते हैं, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, तो करने के लिए बीजेपी आई थी, गुनगुना बजाने नहीं आई थी। अब कर रही है इसीलिए वो है। लेकिन ज्ञान ना दो भैया, बस बंद कर दो पेट, या तो अपना टेस्ट दो। है किसी में, जितने भी नेता हैं, चाहे वो, अब सुनिए, पहले बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री तक नेताओं की फहरिस्त जो राजनीति में चले आए हैं। सबसे पहला नाम शत्रुघ्न सिन्हा, टीएमसी से हैं। जयप्रदा, जया बच्चन, हेमा मालिनी, ये सब तो बॉलीवुड के हैं। और भी नाम है, मैं आपको बताऊंगा। चलते आए भोजपुरी में, चलते हैं जो ट्रेंड में है। मनोज तिवारी मृदुल, रवि किशन शुक्ला, और उसके बाद अब ये पवन सिंह आ गए हैं, और उनके साथ ही साथ गुंजन सिंह भी राजनीति में आ रहे हैं। जितने कांड करो राजनीति में आओ, सारे कांड माफ। ये कहाँ की नीति है भैया? कहाँ की नीति है? कितना पीछे ले जा रहे हो मालूम है? जब पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकता, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता, अपनी जो है क्षमताओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाता। कोई भी ऐसा एग्जाम है उत्तर प्रदेश में जो लीक नहीं हुआ हो? क्यों? कानून व्यवस्था तक तुम्हारी ठीक नहीं है, और तुम क्या कहोगे? जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश जैसा कानून व्यवस्था कहीं नहीं है।
अगर सरकारी आंकड़े नहीं दिखाए जाते दोस्तों, आप सब जो बोलते हो ना उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, सरकारी आंकड़े कभी दिखाए नहीं जाते। जो गांव में झगड़े हो जाते हैं, जो गांव में मार होती है, ये सारी चीजें दिखाई कहाँ जाती है? रोज आए दिन, मैं जौनपुर जिले की बात कर रहा हूं, कम से कम 3 मर्डर हो रहे हैं और जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में कायम है। बाबा राम राज्य है यहां। पवन सिंह इस समय चुनाव में आ रहे हैं, चाहे वो आरजेडी से आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से आए, चाहे कांग्रेस से आए। क्या करेंगे वो, बताओ क्या करेंगे हम युवाओं के लिए? उनका कुछ है, कुछ शिक्षा के बारे में कुछ जानते हैं वो? देश चलाएंगे वो गाना गाते हुए? वो वहां स्टेज है, नाचना है। दिनेश लाल यादव निरहुआ, गाने सुन लीजिए इन लोगों के। आप रवि किशन तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, पवन सिंह ये औरी पढ़ावा के साथ साथ कब देबू, और नीलेश लाल निरहुआ, अब क्या बोले निरहुआ के गाने को तो आप समझ रहे हैं। दुलही रहे बेमान निरहुआ सटल रहे, अभी यही सुन लो, बाकी तो हद है। पवन सिंह रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, यही सब करेंगे कि देश चलाएंगे? शिक्षा कहां से लाएंगे? रोजगार कहां से लाएंगे? देश कैसे आगे जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल किसी टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, रोज नई नई चीजों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मनीष कश्यप इस बार बिहार से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ठीक है, इनका देखेंगे, बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमको तो बहुत सारी उम्मीदें हैं।